हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष खरब और आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। उसमें है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है जिसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। मैटर विद सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इज सब्सटेंस। आगे सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं मिक्सचर। So chemistry क्या है? केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस। केमिस्ट्री हम प्योर सब्सटेंस को ही पढ़ते हैं। आगे एवरी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हुआ वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बनता है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा से छोटा पार्टिकल होता है, द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो उस सब्सटेंस को अगर बल्क में ले लें तो उसकी बजाय उसमें से एक इतना छोटा पार्टिकल निकालो। मतलब ऐसे मानो कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो उस सब्सटेंस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि आयरन है, आयरन हमने 1 किलो ले लिया तो बोले कि 1 किलो दे के आयरन, हमसे कोई बोले कि इसकी प्रॉपर्टीज बताओ तो हम उसको बोलेंगे भैया हमें 1 किलो आयरन की जरूरत नहीं है, हमें आयरन का सिर्फ एक एटम ही दे दोगे ना तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देंगे। यानी कि एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, क्योंकि एटम एलिमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर रहा है। फंडामेंटल पार्टिकल वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी रिवील कर देता है। उसके बाद हमने एलिमेंट को पढ़ा था कि इसमें सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड थे। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट जो है उसका फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम, क्योंकि एटम एलिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। और कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल कंपाउंड की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है। कंपाउंड हो गए, कंपाउंड का एग्जांपल है हमारे पास जैसे H2SO4, H2O, O2। अब H2SO4 अगर एक मॉलिक्यूल है, एक है हमारे पास H2SO4 एक है तो उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। और H2SO4 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एक कंपाउंड बोलेंगे। सबको मिला के क्या बोलेंगे? एक कंपाउंड। इसे हमें इन दोनों चीज़ों से हम ये देख सकते हैं कि कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलके ही बना है, कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना है और मॉलिक्यूल एटम से मिलके बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का अगर एक एटम है तो उसको हम एटम बोलेंगे, और हाइड्रोजन बहुत सारे हैं तो उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। आगे आगे आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें आगे चलने पर ये क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम एटम को ना तो बना सकते हैं ना फिर उसको ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि एटम को हम बीच से काट भी नहीं सकते, इंडिविजुअल है, उसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा, डाल्टन ने एटम का स्ट्रक्चर दिया, एटम का स्ट्रक्चर दिया, उसमें बताया कि ऐसे ऑर्बिट होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम जो कोई भी एटम है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लगा के नीचे जेड ऊपर ए होता है मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि अगर हमें मान दिया इसका ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन का लिखना है तो नीचे उसके प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 8, और नंबर ऑफ उसका मास नंबर होता है नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 + 8 16। सो ऑक्सीजन का ये ऐसे उसको सिंबलाइज करेंगे। नाइट्रोजन को करेंगे 7 14, ऐसे इसको सिंबलाइज करेंगे। तो ऐसे हम एटम को दर्शाते हैं। उसके बाद मास की बात आई थी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। इसका भी और इसका भी, न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज़्यादा होता है। और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं AKMU। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 AMU। AMU ये होता क्या है ये हमें आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद हमने चार्ज की बात की थी। चार्ज प्रोटॉन पे 1.602
इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस चार्ज होता है ये इतना, और इलेक्ट्रॉन पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब मास के बारे में हमने थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया था कि एक एटम का मास, किसी भी मान लीजिए नाइट्रोजन का कोई एटम ले लें तो उसका एक एटम का मास हमें फाइंड करना है। तो एटम के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, यही उसका एटम का टोटल मास होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम की रेंज में होता है, और प्रोटॉन का -27, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग 10,000 टाइम्स कम होता है, लगभग। सो इसलिए हम जब टोटल मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में हम इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हैं। अगर सागर में से एक बूंद निकाल ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सागर ये है नहीं वैसे, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सागर ही है। सो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻77 किलोग्राम। सो न्यूट्रॉन के अंदर अगर हमें ये पता चल जाएगा कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो हम एक नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकाल देंगे। तो नाइट्रोजन के अंदर हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, यानी कि 7 प्रोटॉन है, और मास नंबर इसका 14 होता है, तो यानी कि 7 ही न्यूट्रॉन भी होंगे, यानी कि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। सो एक प्रोटॉन का मास होता है इतना, तो 7 प्रोटॉन का मास होगा टाइम्स 7, प्लस में एक न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, तो 7 न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही हो जाएगा, यानी कि 14 टाइम्स ये हो जाएगा, 14 टाइम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हो जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास ये हो जाएगा। अब देखो, अब हर इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास निकालना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को तो नेगलेक्ट ही कर देंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का देख लेंगे कितने हैं, उसके टाइम्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 14 टाइम्स ये कर देंगे, तो ये क्वांटिटी जो है वो सब में आएगी। सो इसलिए हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गंदी सी लगती है यहाँ पर। तो इसको हटाने के लिए हमने, जो साइंटिस्ट ने क्या किया, 1.672 जो था 1.672, इसको रिप्लेस कर दिया 1 AMU से, कि जब भी ये दिखे तो बोल देना कि 1 AMU। तो 1 AMU, तो इसी प्रकार से अगर ऐसे देखें तो फिर नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, 14 AMU। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU। 16 क्या है, 16 है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, विच इज मास नंबर, मास नंबर है, तो ये तो हमें पता ही होता है। और सोडियम हो गया मान लिया, या कुछ भी होगा ऐसे, उसके आगे AMU लगा देंगे। अब ये AMU है क्या, AMU बेसिकली इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यही है एक AMU। लेकिन एक AMU इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो एक AMU का असल में डिफाइन कैसे किया जाता है, वैसे तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एक AMU इस नंबर के बराबर है भैया, लेकिन इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। अगर कोई पूछेगा कि एक AMU क्या है, तो हम उसको बोलेंगे कि एक AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये तो वही बात है ना, वो घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो। जैसे कि वन एटम, एक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना लिखेंगे, 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू 1/12, 12 से 12 कट गया तो वही आ गया नंबर, तो ये तो। लेकिन ये डेफिनेशन है, शुरू में पहले डेफिनेशन होती थी 1/16 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, उसके बाद आई 1, कुछ भी मतलब ऐसे चलती थी। लेकिन हमें एक AMU की डेफिनेशन याद रखनी होगी, क्योंकि बात ये है कि जो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्या है, ये है
एक्चुअल में ये चीज़ जो है ये है, मान लिया 6 प्रोटॉन उसके अंदर और 6 न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, हम उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं। तो इसलिए ये जो AMU भी है ये एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगा, ये हमने अप्रोक्सीमेटली माना है। सो इसलिए डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। जैसे कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 या अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, वो एग्जैक्टली नहीं होती है, तो हम इसको उसकी डेफिनेशन नहीं बोलेंगे पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू 22/7 ऐसा नहीं बोलेंगे। सो इसी प्रकार से एक MU इज इक्वल टू दिस ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक MU इसके बराबर नहीं होता, ये हम इसके अप्रोक्सीमेटली मानते हैं। एक MU की असल डेफिनेशन ये है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो हम ये बोलेंगे, और कहीं यूज करना है तो डायरेक्ट इस नंबर को यूज कर लेंगे, सिंपल एज इट इज। सो आगे अब देखो, अब हमने बात कर ली थी AMU की। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भैया मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम को छोड़ो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो हम पहले बोलते थे कि 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एक एटम का मास। अब हम क्या बोलेंगे, 14। अब जो है, अब मास ऑफ वन एटम कट के हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अब बोलेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, इज इक्वल टू 14 AMU, सिंपल। अब ये देखो कि एटॉमिक मास मास ऑफ वन एटम के इक्वल नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। AMU कोई यूनिट नहीं है, AMU तो बस एक ये लगा लो कि AMU एक, सॉरी AMU तो यूनिट है, ये एटॉमिक मास नहीं, मास ऑफ वन एटम है, ये मास ऑफ वन एटम है। मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या बोलेंगे हम लोग, 14 AMU। उसके बाद एक नई चीज यहाँ से पैदा होकर आती है, वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, एक नई चीज है, ये डिफाइंड होता है कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि ये तो AMU ही हो गया, एक AMU। ये जो चीज है ये क्या है, एक AMU। यानी कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या हो गई, मास ऑफ वन एटम। हमारे नाइट्रोजन के केस में देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमें निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 14 AMU डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1 AMU। AMU से AMU कट गया तो क्या आ गया, 14। सो एटॉमिक मास याद रखना कि एटॉमिक मास इज बेसिकली ए रेशियो। एटॉमिक मास एक रेशियो होता है, इसकी एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। एटॉमिक मास इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर हमसे कोई बोले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हम बोलेंगे 16, सिर्फ 16। और बोले कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, तो बोलेंगे 16 AMU। हमसे बोले नाइट्रोजन का मास ऑफ वन एटम कितना होता है, 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, सॉरी मास ऑफ वन एटम AMU। ये है एटॉमिक मास और ये है मास ऑफ वन एटम।